हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं काम नहीं मिलने के बहुत सारे जो रीज़न होते हैं हमारे, उनमें से जो मेजर होते हैं, जो पॉइंट मैंने मार्क किए हैं, मैंने इस पेपर में नोट करके रखे हैं। और मैं बीच में वीडियो के बनाने के टाइम पे रुकना नहीं चाहता हूँ, इसके लिए मैंने एक पॉइंट लिस्ट पॉइंट कर लिया है। तो सबसे पहले अपना पॉइंट है रेज्यूम का। ठीक है, तो रेज्यूम, अभी मुझे नहीं पता कि आप में से कितने सारे लोग हैं ऐसे जो बोलेंगे कि नहीं मुझे ऐसा लगता है मेरा रेज्यूम बेस्ट है या ओके है। अब देखो, रेज्यूम को समझने का एक अलग पर्सपेक्टिव है कि जो रेज्यूम एक एम्प्लॉयर देखता है, जब कोई एचआर और एक कंसल्टेंसी वाला देखता है, तो उसके पर्सपेक्टिव से रेज्यूम का जो मतलब होता है वो ऐसा होता है कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है जॉब की जो क्वालिफिकेशन, वो आपके रेज्यूम में मेंशन होनी चाहिए। आपके हिसाब से आपने गुड, आपने अपना अच्छा बेस्ट दिया है, आपने अपना नाम, अपना ऑब्जेक्टिव, अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने अपने बेसिक डिटेल्स मेंशन करके रखे हैं जो भी फॉर्मेट में आपको मिला। क्योंकि कोई भी फॉर्मल एजुकेशन अपने ना ही स्कूल कॉलेज में, ना ही अपने को कहीं से कोई कोर्स लेके रेज्यूम बनाने के लिए सीखता है, तो हमको जो बेस्ट लगता है हम अपने हिसाब से कर देते हैं। बट रेज्यूम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सिर्फ एक रेज्यूम सेलेक्ट ना होने की वजह से ही आपको कॉल नहीं आता है। तो रेज्यूम एक सबसे पहली प्रायोरिटी है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कॉल इंटरव्यू का हमको नहीं आता है। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जो कि हम लोग किस तरीके से अप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी अलग अलग पोर्टल्स है, नौकरी के, इंडीड के, साइन के, मॉन्स्टर के, ये सब अलग अलग जॉब पोर्टल्स हैं। अब इन सब पोर्टल्स पे आपका रिज्यूम आपने बना दिया, तो आप अभी ऑनलाइन जब अप्लाई करते हो इन सब पोर्टल्स पे, जो मैंने आपको भी नाम बताए, तो इस पे किस तरीके से अप्लाई करते हो, ये एक जो प्रोसेस है वो भी कोई पार्ट ऑफ टीचिंग नहीं है और कोई पार्ट ऑफ गाइडेंस नहीं जो किसी ने कंसिडर किया। इसके लिए इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट, आई थिंक 70 to 80% स्टूडेंट होंगे जो लैग करते हैं ये प्रोसेस। वो अपने, क्योंकि देखो कैसा रहता है कि कंटिन्यू सेम प्रोसेस सब ने सब अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग वर्जन में रहते हैं, इसकी वजह से कंफ्यूजन होता है उसको कैसे प्रोसेस करना है। ठीक है, और उसमें कुछ अपडेट्स आ गए, कुछ अलग फीचर्स आ गए, और जो कि सबको इजीली नहीं समझ में आते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वेबसाइट जो पीसी या लैपटॉप में ओपन होता है वो एक इंटरफेस, और एक जो फ़ोन में होता है वो एक अलग होता है। तो इसके वजह से थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग होता है कि फ़ोन में तुमसे सिर्फ बेसिक बेसिक डिटेल डालते हैं हम, मतलब और प्रोसेस कर देते हैं एप्लीकेशन, लेकिन जो उसका एग्जैक्टली ओवरव्यू जो हमको समझना चाहिए वो हमको पीसी या लैपटॉप में समझता है। तो ये एक उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है जो आपको जॉब नहीं मिलने का कारण हो सकता है, कि आप किस तरीके से अप्लाई किए हो। एक दूसरा नंबर वो। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जिसमें है कि आपका फॉलोअप लेना। जब कोई कंपनी पे आप, जैसे कि आपने नौकरी पे या मॉन्स्टर पे या शाइन पे, जिस पे भी आपने अपना एप्लीकेशन अभी बना भी दिया, आपने अप्लाई भी कर दिया, ठीक है, अगर ये प्रोसेस है कि अपना रेज्यूम सही है, आपने अप्लाई भी कर दिया, जो भी तरीके से किया, अपने पोर्टल्स पे रेज्यूम वगैरह डाल दिए, अब उसके बाद का जो सबसे मेजर स्टेप आता है वो है आप किस तरीके से उसका फॉलोअप लेते हो, उसमें अपडेट्स करते हो अपना जो रेज्यूम है। जैसे कि अगर आपने, किसी ने नोटिस किया होगा कि जिस दिन आप अपने प्रोफाइल में जाकर लास्ट मॉडिफिकेशन करते हो, अपना कोई ऑब्जेक्टिव चेंज किया, कोई स्किल नहीं ऐड की, या अपने रिज्यूम में कुछ चेंजेस करके रिज्यूम रिप्लेस किया, तो जिस दिन आप करते हो ना, उस दिन आपका प्रोफाइल फिर से अपडेटेड हो जाता है। ठीक है, डेट के साथ में। तो वो एक पॉइंट है कि जब कोई कंपनी या कोई एचआर या कोई कंसल्टेंसी जब सर्च करती है, कोई भी रिक्रूटर, तो उस टाइम पे उनका कैसा रहता है कि जो प्रोफाइल अपडेटेड है, मतलब वो एक एक्टिव है जो काम को ढूंढ रहा है, जॉब सीकर, वो तरीके से एक और क्लासिफिकेशन आता है कि आपको अपना प्रोफाइल एक्टिव भी रखना है। मतलब ये भी मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, तो ये थर्ड रीज़न है कि आपको अपना फॉलोअप जो अपडेट का है, ये एक थर्ड रीज़न है। ठीक है, अब मैं आता हूँ कि आपने अपने रिज्यूम के ऊपर जो तरीके से, और अपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपने अप्लाई किया है, ये सब प्रोसेस अगर आपने सब अच्छे से गो थ्रू कर लिया, उसके बाद में जब आपको कंपनी से ईमेल आता है, ठीक है, मैं देखो आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि या तो रेज्यूम प्रॉब्लम हो सकता है, अगर रेज्यूम अच्छा हो गया तो फिर एप्लीकेशन, आपका सेकंड पॉइंट मैंने बोला, आप किस तरीके से अप्लाई करते हो। अब उसके बाद में, मतलब वो एप्लीकेशन कंप्लीट या इनकम्प्लीट तरीके से अप्लाई करते हो, और थर्ड मैंने क्या बोला, आप उसके अंदर कैसे अपडेट और फॉलोअप लेते हो। ठीक है, ये एक थर्ड बोला। और एक फोर्थ पॉइंट जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, कि जब कंपनी से आपको या कोई कंसल्टेंसी से जब आपको कोई मेल आता है, तो उस पर कैसे रिस्पॉन्स करना है, उस पर कैसे रिएक्ट करना है, उनको उसका रिप्लाई किस तरीके से देना,
ये आपका एक जो थर्ड रिएक्शन होता है रिप्लाई का, वो भी मैटर करता है कि आप किस तरीके से उनको रिप्लाई देते हो। तो ऐसे मैंने आपको अभी 4 पॉइंट बताए हैं, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अभी ये तो मैंने पार्ट ऑफ बोले जो कि बिफोर जॉब के इंटरव्यू के बोले। अब अगर ये सब से भी आप प्रोसेस हो जाते हो तो उसके बाद में आप जॉब इंटरव्यू पे जाते हो। तो इंटरव्यू पे सब चीज़ अच्छी हो जाने के बाद में अगर आप ये सब प्रोसेस से आगे जाकर जॉब मतलब आपको इंटरव्यू पे बुला दिया है, और वहाँ जाने के बाद में आपने अपना इंटरव्यू प्रोसेस में कुछ तो भी अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, खुद का कुछ कम्युनिकेशन स्किल की वजह से जो आप बोलने में थोड़ा लड़खड़ा गए, अपने जो एचआर्स हैं उनके सामने बैठा हुआ देख कर उन्होंने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया टेक्निकल, जहाँ आप रुक गए और उनको ऐसा लगा कि ये पर्सन इनकॉम्पिटेंट है इस जॉब के लिए, तो वहाँ से वो एक चांसेस है, जॉब इंटरव्यू का पार्ट है। तो ऐसे ये सब जो मैंने आपको बताए हैं ये सब रीजंस हो सकते हैं आपको जॉब ना लगने के। तो आफ्टर द इंटरव्यू, ड्यूरिंग द इंटरव्यू, वो सेकेंडरी पार्ट है। प्राइमरी पार्ट है कि ये सब जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए, अब इन सब पॉइंट से मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताए, लेकिन इन सब का सॉल्यूशन क्या है। तो इन सब का सॉल्यूशन समझने के लिए आप ये वीडियो का आगे वाला भी पार्ट देखो और उसके अंदर पूरा समझो, जिसको मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया कि आप किस तरीके से इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज गुप्ता, मैं अभियोत फॉरवर में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप बात करना चाहते हो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की, है क्या मतलब उसके अंदर क्या कैटेगरीज है, क्या आपको जानना है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभिवर्थ फॉरएवर में आप किस तरीके से इस सब जो मैंने आपको अभी बताया कुछ देर पहले, जो प्रॉब्लम्स बताए जिनकी वजह से जॉब नहीं मिलते, उन सब का सॉल्यूशन किस तरीके से अभिवर्थ फॉरएवर में आपको मिल सकता है। अब देखो, अभिवर्थ फॉरएवर में जो जॉब के लेकर जो क्लासिफिकेशन है वो 3 कैटेगरीज में है। एक सबसे पहला मतलब जिसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ फ्री जॉब अपडेट्स करके। अब आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड के होंगे, कॉमर्स के, साइंस के, कुछ 12th होंगे, कुछ 10th होंगे, मे बी कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे। तो उन लोगों के लिए एक फ्री जॉब अलर्ट सर्विस हमने अपने इंस्टाग्राम पेज पे स्टार्ट की है, जिसके अंदर रेगुलर आपको 2 से 3 जॉब, वॉक इन जॉब्स और मतलब आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जा सकते हो, ऐसे वॉक इन जॉब्स और फ्रेशर जॉब, एक्सपीरियंस लोगों के लिए जॉब, अलग अलग कैटेगरीज को, मतलब अकाउंट में, बैंक में, सेल्स डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग में, डेटा एंट्री में, बैक ऑफिस में, कुछ टेक्निकल जॉब है, आईटी, सॉफ्टवेयर और सिविल, मैकेनिकल, अलग अलग इंजीनियरिंग ब्रांचेस को भी कंसिडर करते हुए जो जैसी जैसी अपडेट्स हमको मिलती जाती है हम उसके अंदर पोस्ट करते जाते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, सब चीज़ वहाँ अवेलेबल रहती है। तो ये एक जो सबसे पहली मैंने आपको सर्विस बताई है, ये सर्विस आपको मिलती है फ्री जॉब अलर्ट वाली। इसके अंदर आपको डिटेल्स मिल जाती है, आप मैच करो, अगर आपका प्रोफाइल आपका जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करता है, आपका रेज्यूमे, तो डेफिनेटली आप उसमें अप्लाई करो और आपको जॉब मिल जाती है। तो फिर ऑल द बेस्ट उसके लिए। अब जिस दिन जॉब आती है, मेरा एक ये आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस दिन जॉब का स्टोरी अपडेट होता है उसके दिन ही आप उसमें अप्लाई करो, क्योंकि वो स्टोरी भी 24 आवर्स के बाद में वैनिश्ड हो जाती है और उसका कोई सेंस नहीं होता, क्योंकि जैसे ही जूना हो जाता है वो जॉब ऑलरेडी जॉब पोस्ट फिल्ड हो चुकी रहती है कुछ कैंडिडेट से। तो मूविंग ऑन, अभी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ जॉब फॉर अंडर ग्रेजुएट्स एंड अदर्स फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट, जो कि डायरेक्ट जॉब प्लेसमेंट का पार्ट कंसिडर हम करते हैं। अब इसमें देखो, इसमें माइनर ग्रूमिंग होती है। अब ये क्या है, कंफ्यूजिंग। अब देखो, आप कोई फील्ड के हो, किसी भी कैटेगरी के, आप समझो कि आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो या साइंस ग्रेजुएट हो, आपका सिर्फ इंटेंशन है कि मुझे एक कोई बीपीओ सेक्टर में, या अब कॉमर्स से हो, आपका मन है कि कोई बैंक में जॉब मुझे चाहिए एज अकाउंटेंट, और किसी को मतलब सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए। आपको सिर्फ जॉब से मतलब है कि मुझे अभी ज़्यादा कुछ ऐसा प्लान नहीं है, मैं बेसिक कॉमर्स या बेसिक साइंस का ग्रेजुएट हूँ और मेरा भी मन है कि मुझे सिर्फ एक 15-18 हज़ार की स्टार्टिंग में एक फ्रेशर स्टार्ट से जॉब मिल जाए। तो उन लोगों के लिए हमने ऐसा कि सोचा है कि देखो, अगर कुछ आपके प्रोफाइल में प्रॉब्लम है रेज्यूम को लेकर, आपके एप्लीकेशन को लेकर, तो उसमें जो बेसिक मॉडिफिकेशन होते हैं वो हम आपको बताते हैं कैसे करते हैं, और वो हो जाने के बाद में हम आपको कंपनीज के कॉन्टैक्ट नंबर और कंपनी से डायरेक्ट बात करवा देते हैं। जो रिक्रूट कर रहे हैं, जो हायर कर रहे हैं, उनसे आपको कॉन्टैक्ट आपके शेयर कर देते हैं, और फिर आप उनसे बात करके अपना इंटरव्यू शेड्यूल करवा के आप वहाँ जाके हायर हो जाते हो।
ये सेकंड पार्ट था। अब इसमें ये प्रोसेस कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये आप कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हो, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके कुछ प्रोसेस के बारे में अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और सिंपल है, प्रोसेस क्या है, आपको अपना रेज्यूम व्हाट्सअप करना है या ईमेल करना है। ये आपको ईमेल आईडी दिख रही है और ये आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है। अब इन दोनों में से किसी के भी ऊपर आप अपना व्हाट्सअप क्या रेज्यूम ईमेल कर सकते हो। आपकी जो भी पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी, आपको कुछ सेक्टर पर्सनल आपका इंटरेस्ट रहेगा कि आपने ये सेक्टर में चाहते हो तो उसके रिलेटेड में जॉब होगा तो वो भी आपको बताएंगे। और अल्टरनेटिवली अगर आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, तो जो भी जॉब्स अवेलेबल है वो आपको बताएंगे। अब उसमें हमारा क्या पार्ट है, हम क्यों ये सब कर रहे हैं और उसका क्या चार्ज है, अभी आपको एक ये चीज़ क्लियर कराता हूँ कि जो हमने ऐसा सोचा है और ऐसा स्टार्ट किया है कि आपको जो भी बेसिक ग्रूमिंग और जो बेसिक मॉडिफिकेशन आपके प्रोफाइल में करना है, रेज्यूम को लेके इंटरव्यू में कैसे बात करना है, कुछ जो बेसिक्स है जो माइनर आपको करके और फिर आपको कंपनी से कांटेक्ट करवाना है, ये हमारा मेन पर्पस है। और जब आपका ये प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, जब आपका ये प्रोसेस हो जाता है, क्या आपसे जिस दिन आपका रेज्यूम आता है उस दिन पैसा लेते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आपको जॉब लगवाने का हम लोग पैसा नहीं ले रहे, हम लोग आपको पैसा ले रहे हैं कि आपको इम्प्रूव करने का, आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने का। मतलब जिस दिन आपके वो जॉब मिल जाती है, जिस दिन आप वहाँ हायर हो जाते हो, उस दिन आप सेटिस्फैक्टरली, हाँ मुझे अभी काम मिल चुका है और मैं अभी खुश हूँ, मतलब मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल चुका है, जिस दिन आप वो सेटिस्फाई हो जाते हो तो उस दिन आप अपना पेमेंट 349 रुपीज़ आप पे कर सकते हो वेबसाइट के ऊपर जाके। ये आपको ऐसा कुछ वेबसाइट के बॉटम में ऐसा दिखेगा, आपको यहाँ क्लिक करना है इसके ऊपर और अपना 349 का पेमेंट कर देना है। आप खुश हो, उसके रिव्यू भी दे दो कि अब आपको जॉब मिल गई है आपकी मनपसंद। तो ये सेकंड पार्ट हो गया, सेकेंडरी जो जॉब को लेकर है। अब उसके अंदर आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, जो कि 30 डेज जॉब गारंटी प्रोग्राम है, जो कि हमने इंट्रोड्यूस किया है मेनली फ्रेशर और कोई टेक्निकल फील्ड के लिए। अभी जैसे कि कोई फ्रेशर कॉमर्स का या सिविल का या मैकेनिकल का कोई स्टूडेंट है, डिप्लोमा या डिग्री कोई भी किया हुआ है, या कोई पर्सनली कॉमर्स का है जो डेडिकेटली उसका इंटरेस्ट है कि मुझे अकाउंट्स में ही जाना है, या कोई सिविल इंजीनियर है तो मुझे कोई साइट वर्क पे ही काम करना है, कोई बीएससी आईटी किया है या कोई आईटी डिपार्टमेंट से कि मुझे वेबसाइट डिज़ाइन में ही जाना है। मतलब ऐसे लोग जो डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे किस करियर में अपना आगे का ग्रोथ स्टार्ट करना है, ठीक है, उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम बना हुआ है। अब इस प्रोग्राम का थोड़ा सा पार्ट ये अलग है कि इसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेते हैं 200 रुपीज़। बट रजिस्ट्रेशन चार्जेस इसके लिए लेते हैं क्योंकि ये 30 डेज, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, ये 30 डेज का प्रोग्राम है। इसमें आपको फर्स्ट वीक में आपको रेज्यूम को लेकर, आपके प्रोफाइल को लेकर, मतलब ऐसे 4-4 दिन का स्लॉट है। मतलब आपको पहले रेज्यूम को लेकर, फिर आपके प्रोफाइल में क्या क्या चेंजेस करने हैं, कुछ बेसिक स्किल्स आपको क्या क्या डेवलप करने हैं, और इंटरव्यू में कैसे जाने हैं, मतलब इनका पूरा शेड्यूल बना हुआ है। आपको एक अराउंड 15 दिन तक के अंदर आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है और उसके अंदर मतलब आपको समझाया जाता है जो जिस तरीके से आपका चांसेस और ज़्यादा हो जाता है। पर्टिकुलरली आपको ट्रेन किया जाता है आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड से लेकर, उसमें जो इसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है, क्या क्या स्किल आपको डेवलप करने की ज़रूरत है, उन सब के बारे में आपको बताया जाता है, किस तरीके से इंटरव्यू देना, ये पूरा प्रोसेस। तो पहले आप 200 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन पे करते हो और उसके बाद में आपको जब 1 हफ्ते की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद में अगर आपको लगता है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो प्रोग्राम से, अब आपको समझ में आ जाएगा ना 1 हफ्ते में कि आपने जो 200 भी दिया है वो आपको वर्थ है कि नहीं, आप कुछ सीख रहे हो कि नहीं, आपको तो 2 दिन में ही समझ में आ जाएगा। फिर भी हमने पूरा 1 वीक का टाइम दिया और उसके बाद में आप आगे का पेमेंट करके, और उसका जो फाइनल पेमेंट है वो आप कब कर सकते हो, जिस दिन आपको जॉब आपके हाथ में मिलेगी। तो इसके भी बारे में कुछ भी डाउट है, मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया है एक्सप्लेन करने का। अगर आपको कुछ डाउट है तो बेसिक ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, आप उसकी वेबसाइट पे जा सकते हो। वेबसाइट पे आपको पूरा आप उसके जॉब सेक्टर में जाओ, जॉब सेक्टर में जाने के बाद 30 डेज प्रोग्राम है, वहाँ क्लिक करो, वहाँ भी एक अवेलेबल है वीडियो, आप वीडियो देख सकते हो, वहाँ लिखा है उसके बारे में क्या है, आप पूरा समझ सकते हो। तो ऐसे करके मैंने आपको 3 जो जॉब सर्विस को लेकर, जो जॉब कैटेगरी को लेकर जो अपडेट फॉरवर्ड से है, फर्स्ट वन एक फ्री जॉब अलर्ट, सेकेंड वन डायरेक्ट जॉब प्लेसमेंट, थर्ड वन 30 डेज प्रोग्राम। फर्स्ट वन में क्या था, आपको फ्री जॉब अलर्ट्स मिलते हैं स्टोरीज पे, इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे, फेसबुक की स्टोरीज पे। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको फॉलो करना है, आपको
अभिवर्थ फॉरएवर इंस्टाग्राम पे जाना है और पेज पे आपको फॉलो करना है और आपको वहाँ अपना नोटिफिकेशन ऑन करना है। जैसे ही स्टोरीज आएगी आप चेक करो, अगर आपकी फील्ड के रिलेटेड है तो आप वहाँ से अप्लाई करो। तो ये हो गया फर्स्ट वन। सेकेंड वन में क्या है, आप अपना कोई भी फील्ड का हो, आपको सिर्फ जॉब से मतलब है, आपको सिर्फ जॉब देखनी है, आप अपना प्रोफाइल हमारे इंस्टाग्राम और सॉरी व्हाट्सअप नंबर पे जो दिया है आपको व्हाट्सअप नंबर पे शेयर करो, और या फिर आप ईमेल कर सकते हो उस पर। फिर हम उस पर काम करके आपको उसका जो भी रहेगा बता देंगे कि यहाँ यहाँ वैकेंसीज है, आप ये चीज़ें करके आप यहाँ लग जाओ। एक ये सेकंड। और थर्ड, डेडिकेटली आप चाहते हो 30 डेज वाले प्रोग्राम में, जिसमें आप चाहते हो कि पर्टिकुलरली मुझे सिर्फ इसी फील्ड में जाना है, यही करना है, तो उसके लिए हम लोग को जो जो स्टेप्स लेने हैं हम उसके ऊपर काम करके आपको वो करवा के देंगे। उसके बाद में हमारा चार्ज लेंगे, आधा पहले और आधा आपका काम होने के बाद में। तो इस तरीके से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। कोई भी डाउट्स होगा तो आपको पता है, आपके पास में कॉन्टैक्ट नंबर है, डिस्क्रिप्शन में उसकी पूरी बाकी की भी डिटेल्स है। कुछ भी आपको डाउट्स है प्रोग्राम के रिलेटेड में, हेजिटेट मत हो। एक भी रुपया आपसे आपका जब तक काम नहीं हो जाता है जब तक नहीं लेंगे। और ये भी जो 349 रुपीज़ चार्जेस है ये अदर सर्वाइव करने के लिए हमको जो बेसिक हमने जो अपने तरफ से पैसे इन्वेस्ट किए हैं और जो आगे इस पे काम चल रहा है, जो इसको और इम्प्रूव करके और अच्छा करना चाहते हैं उसके लिए ले रहे हैं। तो होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ और डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में या मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज या कॉल करके कैसे भी करके बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करो अगर आपको ये लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है। बाय।